हर हर महादेव शिव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है बुध प्रदोष और आज अभी जो काल चल रहा है 6 से 8 के बीच का ये प्रदोष काल है। तो इस टाइम पे पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है शाम के 6 से 8 के बीच में। तो अभी मैं आप सभी को बुध प्रदोष की व्रत कथा जो है वो सुना देती हूँ। अगर आप सभी को मेरी ये कथा अच्छी लगे और मेरे चैनल पे वीडियोस अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। तो जो बुध प्रदोष व्रत की कथा है यह पढ़ने और सुनने से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो अगर आप में से कोई सक्षम नहीं है कथा पढ़ने में तो आप मेरी जो कथा है ये सुन भी सकते हैं। तो चलिए बुध प्रदोष व्रत की कथा शुरुआत करते हैं इसकी। तो रामू नाम का एक युवक अपनी ससुराल गया और वहां पर कुछ दिन सुखपूर्वक रहा। फिर अपने ससुर से एक दिन उसने कहा कि आज हम अपनी पत्नी के साथ अपने घर जाएंगे, अतः आप विदा कर दें। यह सुनकर उसका ससुर बोला कि आप आज बुध का दिन है, अतः आज जाना उचित नहीं है, कल चले जाना। किंतु रामू अपनी बात पर अटल रहा और किसी का कहना न माना। लाचार होकर उसके ससुर ने अपनी पुत्री सहित उसको विदा कर दिया, किंतु उसे चिंता लगी रही कि कहीं कोई अनिष्ट नहीं हो जाए। रास्ते में रामू की पत्नी को प्यास लगी, अतः रामू पानी लेने गया और जब लौट कर आया तो देखा कि उसके रथ पर एक दूसरा रामू बैठा है। रामू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने भी पूछा कि तुम कौन हो। जिस प्रकार रामू पूछता था उसी प्रकार वह भी पूछता था। दोनों का रूप एक ही तरह का था, किसी भी प्रकार का अंतर न था। अतः उसकी पत्नी भी अपने वास्तविक पति को पहचानने में असमर्थ थी। कुछ समय बाद वे दोनों आपस में लड़ने लगे। उधर से राजा के सिपाही जा रहे थे, वे रामू को पकड़ कर ले गए और दूसरा रामू राजा के दरबार से अदृश्य हो गया। तब तो रामू बहुत ही विलाप करता हुआ बोला कि यह तो बुध देवता के प्रकोप का फल है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी हुई कि रामू ने किसी का कहना न मानकर बुध की यात्रा की है, अतः उसे यह दुख प्राप्त हुआ है। यदि यह अपनी ससुराल पत्नी सहित लौट जाए और बुध देवता की पूजा करे, यात्रा करे, तो किसी प्रकार का अनिष्ट न होगा। रामू ने जब वह आकाशवाणी सुनी तो अपनी पत्नी सहित वापस ससुराल जाकर वहां पर बुध देव की पूजा की और फिर यात्रा की। उसके बाद वह सकुशल अपने घर आ गया। रामू और उसकी पत्नी बुध के व्रत को करके इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर धन पुत्रों आदि से युक्त हुए। बुध के दिन यात्रा वर्जित है, किंतु बुध देवता की पूजा करने के बाद यात्रा करने में कोई दोष नहीं होता है और अनिष्ट का भय नहीं रहता है। जिस प्रकार रामू ने धन धान्य पुत्रादि को प्राप्त करके अनेक सुखों को भोगा और अंत में मुक्ति पाई, उसी प्रकार बुध व्रत करने वालों को धन धान्य पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है और सब कष्ट दूर होकर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर आप सभी को मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। आप सभी का दिन शुभ हो, आपका मंगल हो।